हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर मेहनत होता है, और आप लोग तो जानते हैं जिस प्रकार हमने बताया था कि गदर 2 ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसी प्रकार ग्रुप डी का फिजिकल और CPSI का फिजिकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप लोग तो देख पा रहे हैं यहाँ का जो सिनेरियो, यहाँ का जो मोमेंटम बना हुआ है, बहुत ही शानदार बना हुआ है, बहुत ही लाजवाब है, और बहुत सारे बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिनको सम्मानित करने के लिए मैं एक ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ। वो अपने आप में एक ब्रांड है, अपने आप में एक ब्रांड है। उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, अगर बात यहाँ तक ये आती है कि उस ब्रांड के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर हमारे कोच जो हैं सत्येंद्र सर, उन्हीं के वो सबसे अच्छे मित्र हैं, तो उनको ही हम अपने कोच की तरह मानते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आज का ये डिसिप्लिन ये मेंटेन होता है कि कोच के सामने आज भी अगर हम कोच के सामने जाते हैं या अजय सर के सामने जाते हैं, तो हमें हमारा पैर कांपता रहता है, हिलता रहता है, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। ये नहीं कि मैं फ्रेंडशिपली हो गया हूँ, लेकिन मैं उन्हीं को उसी एक जैसे एज ए गार्जियन की तरह मानता हूँ। गुरु तो छोड़ दीजिए, एज ए गार्जियन की तरह, गार्जियन को जो बात यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, यहीं पे खड़े रहो, तो उस तरह होना चाहिए। एक गुरु का जो दायित्व होता है उस तरह होना चाहिए। तो उस तरह एक ऐसे ब्रांड टीचर को, ऐसे ब्रांड को मैं बुलाना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिएगा अजय सर। आप लोग तो देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे सर से सम्मानित सभी बच्चों को सर सम्मानित करेंगे, इसीलिए बुलाया गया है। अपना काम छोड़कर सर आए हैं, लेकिन सर से मैं कुछ सवालात हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं कि सर, क्योंकि सर हमारे ही जस्ट बगल में ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं क्रिकेट की। सबसे बड़ी चीज़, अगर किसी को भी विराट कोहली बनना है, मिताली राज बनना है, तो सर से संपर्क करिए। और अभी अंडर 19 के में फलक नाच का सिलेक्शन हुआ है, तो सर के निर्देशन में ही हुआ है। तो आप लोग तो जानते हैं इतना बड़ा स्टार यहीं से बनते हैं, बस ये सोच पर निर्भर करता है। सर से मैं पूछना चाहता हूँ, सर आप यहाँ पर देखते हैं किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग हो पाती है? देखिए, जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है तो हम आपको ये बता दें कि सवालों के भंवर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सबसे पहले बोला है, अभी आपके सामने सर ने बताया, नवाब सर ने, कि एक खिलाड़ी को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। न सिर्फ कोच के लिए, बल्कि आपको अपने साथी खिलाड़ियों के लिए भी वही रिस्पेक्ट रखना चाहिए एक दूसरे से, जो आपकी परंपरा को निर्वहन कर सके। तो कुल मिलाकर के जो खिलाड़ी, जितने भी खिलाड़ी कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं सामने, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आपकी इच्छाओं में आपका वो जुनून जो आपको कंधे से कंधा मिलाने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव मूवमेंट में भी उसी तरीके से कंधे से कंधा मिला दे, वो मिसाल आपके अंदर होनी चाहिए, जिसको आप कायम कर सकते हैं। क्या बात है? इसके बाद बात आती है कि जिस तरीके से ट्रेनिंग कराई जाती है, देखिए, ट्रेनिंग एक ऐसा पार्ट है जो सीधे डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में जो डेमोन्स्ट्रेटर होता है वो आपको बताता जाता है, आपको करना होता है। करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि देख करके आपको जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो इजीली आप कर देंगे, लेकिन करने के साथ उसका जो रूटीन वर्क होता है, जो नियमितीकरण होता है, रेगुलरिटी होती है, वो बड़ा कठिन काम होता है। आप जिम ज्वाइन करते हो, आप रनिंग करते हो, आप स्किल्स को ऊपर गेन करने के लिए ग्रो करने का प्रयास करते हो, लेकिन ग्रो तभी हो पाता है जब आप रेगुलर रहते हो। और आप में से बहुत सारे खिलाड़ी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि रेगुलरिटी कहीं ना कहीं आपको बाधित कर देती है, चाहे वो शादी का समय हो, चाहे वो घर में काम हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो मौसम की वजह से हो, गर्मी, जाड़ा और बारिश का मौसम हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, एक चीज़ ऐसी होती है इसमें से, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जिसकी वजह से सब आपको पीछे छोड़ देती है, वो होती है कॉन्सेप्ट। अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया कि मुझे बिना चप्पल उतारे मंदिर में नहीं जाना है, तो वो कॉन्सेप्ट ज़िंदगी भर काम देता है। इसी तरीके से बिना नहाए हमें सुबह कुछ नाश्ता नहीं करना है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और यही सेम चीज़ जो आपका करियर बन रहा है, जो नवाब सर आपका करियर बना रहे हैं प्रयागराज फिजिकल एकेडमी में, अगर आप उनके कॉन्सेप्ट को अपने अंदर समाहित कर लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट भी जो आपको स्पोर्ट्स में ले जा रहा है आगे,
जो आपको आपके करियर में आगे ले जा रहा है, कॉन्सेप्ट ही आपको ऊपर उठा देगा। आप चाहे फैट आपके अंदर हो, चाहे आपके अंदर कोई पेन हो, चाहे आपके अंदर कोई किसी चीज़ की रिकवरी करनी हो, और चाहे आपको फर्राटा धावक बनना हो, ये सब कुछ मैं देख रहा था। मैं लगातार आपकी वीडियोस देखता हूँ नवाब सर की, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख करके कि आपके अंदर जो बच्चों में जुनून पैदा करने की क्षमता है, वो वाकई में बच्चों के अंदर भी आ जानी चाहिए, और जो मेहनत सर कर रहे हैं वो बच्चों में हो जाएगी। जब इस तरह की मेहनत आप करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके साथ होगी। रंजना यहाँ पर सामने दिख रही है, रीमा दिख रही हैं, और बच्चों को मैं नाम से नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सदैव नियमित रूप से अपने इस फिटनेस शेड्यूल को करते रहेंगे, न सिर्फ उद्देश्यों के लिए बल्कि अपने शरीर को बेहतरीन बनाने के लिए भी अगर आप करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी भर सुखी भी रहेंगे, सुकून से जिएंगे। यही हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। क्या बताया था कि सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया गया है, और सर हमारे एक कोच की तरह है, और हम सर को बहुत मानते हैं, और लोग दिमाग से मानते हैं, हम दिलो दिमाग दोनों से मानते हैं। ये समझने का प्रयास है। हमने हमेशा कहा है कि जब तक झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर है, मेरी शान जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है, और क़यामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा उस्ताद जिंदा है। क्या बात है। आपके सामने मैं बुलाना चाहता हूँ सबसे पहले मैं ज्योति को CPSI के लिए जो सिंगल गर्ल्स हैं उनके लिए मैं सर से कहता हूँ कि सबसे पहले आप इसे हमेशा कायम रखिएगा। आप सिर्फ करियर के लिए नहीं, अपने लाइफ के लिए। अब इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ शिका। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ रंजना। आप तो बिल्कुल परफेक्ट खिलाड़ी हैं, और आप बस मेहनत कायम रखिए, और आप देश के लिए इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ रीमा। ये भी लगातार मेहनत करती है, इन्हें भी मैं रेगुलर देखता हूँ, और यही रेगुलरिटी ज़िंदगी में बनाते हैं सारी जिंदगी। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ नेहा। ये लोग नए बच्चे। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ रुक्षा। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ सबसे पहले आर्मी मैन शिवम यादव को, जो यहाँ के बहुत ही अच्छे इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ सत्यनारायण को। तालियों सबसे बड़ी चीज़ मैं बुलाना चाहता हूँ CPSI के बोर्ड धुरंधर को, नितिन को मैं बुलाना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे मैं नितेश राज को बुलाना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं तीसरे नंबर पे रूप को बुलाना चाहता हूँ। चौथे नंबर पे मैं ब्रिजेश को बुलाना चाहता हूँ। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ पीयूष पांडे। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ राहुल कुमार। इसके बाद हम निखिल को बुलाना चाहते हैं।
बुलाना चाहता हूँ मनीष कई कैटेगरीज में क्या कर रहे हो पढ़ाई में आप? कौन सा ईयर? उसके बाद शुभम मिश्रा को बुलाना शुभम मिश्रा, आइए बेटा। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? इसके बाद में आशुतोष राय को बुलाना आइए उसके बाद में अंकित मिश्रा को बुलाना आ जाए जोरदार ताली एक लाख होनी चाहिए। अब इसके बाद बचते हैं ग्रुप डी के वो धुरंधर बचते हैं। कहते हैं ना सफर में धूप तो होगी तो चल ग्रुप डी क्या है? ग्रुप डी क्या है? आरआरबी ग्रुप डी जो फिजिकल होने वाला है। रेलवे का। अब मैं उन्हीं के साथ में हमने कहा है ना सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, यहाँ पर कोई किसी को रास्ता नहीं देता, तुझे गिराकर तुम भी संभल सको तो चलो। मैं बुलाना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं बुलाना चाहता हूँ ग्रुप डी के सुधीर, आ जाइए। आप भी तो करना दीजिए। नहीं सर आप आना नहीं, ग्रुप आगे हमारा क्या काम है, हम तो अभी स्टूडेंट को नसीब खान को मैं बुलाना चाहता हूँ। संतोष कुमार को मैं बुलाना चाहता हूँ। अतुल को मैं बुलाना चाहता हूँ। योगेंद्र को बुलाना चाहता हूँ। शुभम आ जाए, शुभम। राहुल सरोज आ जाए। रोशन पांडे आ जाए। नालियों में कमी मत रखिए भाई खिलाड़ियों की। गोविंद चौहान को मैं बुलाना चाहता हूँ। भारती ये कोई विटामिन ए खाइए। सूरज प्रजापति, अभिषेक सिंह आ जाइए। हरपाल सिंह, अशोक पटेल आ जाइए। प्रवीण आ जाइए। आप बुलाना चाहते हैं शिवम वर्मा। अविनाश गौर, शहादत हसन, राहुल विश्वकर्मा, हिमांशु पांडे के लिए जोरदार मैं इसी के साथ में मैं बुलाना चाहता हूँ जो 100 मीटर और 200 मीटर के धावक थे। 100 मीटर में मैं बुलाना चाहता हूँ 100 मीटर में कौन था? अब मैं 2 शब्द बोलूँगा बच्चों के, हो गया है? मैं इधर का मुँह करके बोलूँगा क्योंकि बच्चों को एड्रेस करना है। देखिए बेटा, आप लोगों को मैंने अभी सुना कि तमाम प्रकार की कैटेगरीज में आपने प्रतिभाग किया है।
लेकिन हमारी गुजारिश आपसे ये होगी, मैं आपको लगातार देखना हूँ, खासतौर पे ये 2 चेहरे दिखते हैं और इसके अलावा जो बॉयज़ होते हैं जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हमारी समझ से कुछ लोग बाहर भी करते हैं, ठीक है। तो मैं लगातार आपको देखता हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ कि ज़िंदगी में सफलता तभी मिलती है, ये सारी शेरों शायरी से कोई मतलब नहीं है। मेरी लाइफ में एक छोटी सी बात है, कंटिन्यूटी बना के रखी, क्योंकि मैं खुद भी कभी मैंने महसूस भी नहीं किया था कि मैं इंडिया प्लेयर दे पाऊँ। जैसा कि सर ने आपको बताया, पता नहीं कितने बच्चों को पता है नहीं पता है, आज हमारी एक बच्ची वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, 14 तारीख से उसका वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, फलकनाज नाम। एक निस्वार्थ भाव होता है किसी खिलाड़ी को तैयार करने में कोच का, और जो आपसे प्यार मिलता है ना, वो बहुत मुश्किल से मिल पाता है। सच बताएं आपको, आप हमारे पैर छूते हो, कोई पैर छुआने के लिए इंसान नहीं भूखा रहता है, लेकिन आप हमारे पैर छूते हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो प्यार दिखता है जो आपके दिल में होता है। आप उनसे जय हिंद करते हो, नमस्ते करते हो, इन सारी चीज़ों में वही प्यार होता है कि जैसे लगता है कि मेरे पास जो कुछ है हम आपको दे रहे हैं। और हम जब आपको दे पाते हैं और अगर आप उसे आत्मसात कर लेते हो, पूरा कर लेते हो, तो मुझे लगता है हमारा जीवन सफल हो जाएगा। सफलता मिलना ना मिलना ये सेकेंडरी मैटर है, लेकिन एक बात याद रखिएगा लाइफ में कि जब आपको हम देखते हैं ना, हम क्या कोई भी देखता होगा, तो देखने के बाद यही महसूस होता है कि काश आप सफलता की उसी श्रेणी पर जाएं जिससे हमको, जब हमें सुकून मिलेगा आपको तो कितना सुकून मिलेगा ये आप सोच ही सकते हैं। तो इसलिए बेटा मेरी यही गुजारिश आपसे है, लास्ट एंड फाइनल मैं आपको बताऊं कि रेगुलर इसको अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाइए। चाहे आप बस केवल विषम परिस्थितियों को छोड़ दीजिए, ये आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। आप सदैव मेहनत करते रहिए। आप कभी ये मत सोचिए कि आपका स्पोर्ट्स होने जा रहा है तब आप इवेंट करेंगे, और सर के साथ जुड़े रहने पर आपको ज़्यादा फायदा होगा, ये मैं आपको बताऊं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। सर एक गाइडर होते हैं किसी के भी, आपके कोई भी गुरु होंगे, आपके माँ बाप भी आपके गुरु हो सकते हैं, और सर भी वो गाइड करते हैं, वो दिशा देते हैं। बिना दिशा के कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है वो सफल कभी नहीं होता, याद रखिए। अगर आपने उद्देश्य बना लिया है, ड्रीम बना लिया है और टारगेट बना लिया है, तो आपको दिशा भी चाहिए। वही दिशा देने के लिए कोच होते हैं। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि लाइफ में इस पार्ट को, जब मैंने अपनी लाइफ शुरू की थी तो मैंने लाइफ में फिजिकल को अपना एक पार्ट बना लिया था, और आज भी आप मुझे लगातार, आप भी देखते होंगे मुझे, मैं सदैव खड़ा रहता हूँ, अक्सर प्रयास करता रहता हूँ कुछ ना कुछ करने का। और सुंदरता भी होती है, आपके शरीर की भी वो फिटनेस होती रहती है, और मंजिल भी करीब हो जाती है। जब दरवाज़ा करीब हो जाता है खटाना आसान हो जाता है। इसलिए आप अधिक मेहनत करिए, लगे रहिए, कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलेगा जो आपको टॉप पर ले जाएगा, और उसी रास्ते के लिए हम उम्मीद करते हैं हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे भी रह गए थे, जैसे 100 मीटर 200 मीटर के बच्चे रह गए थे, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले 100 मीटर में, मैं 200 मीटर में ऋषभ को बुलाना चाहता हूँ। मैं नीलेश को बुलाना चाहता हूँ, और प्रकाश को बुलाना चाहता हूँ। मैं ऋतिक को बुलाना चाहता हूँ। ऋतिक क्या पढ़ाई कर रहे हो? एनसीसी में किया है क्या? नहीं किया।
दोस्तों आप लोगों ने देखा कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ये इसलिए तैयारी कराई जाती है कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से पास कर सकें फिजिकल। सर ने जैसा बताया था कि किताबें, गुरु और माँ बाप कभी धोखा नहीं, सही बात है कि नहीं? हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे। उस मुकाम से आने जाएंगे, आपके साथ आपके पास आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सबसे ज़्यादा लाइक। आप लोग सोच रहे होंगे, आपके मन में चल रहा होगा कि हमेशा आप अजय सर से ही मेडल क्यों बनाते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, हमें एक गार्जियन का जो रूप दिखता है वो अजय सर के रूप में दिखता है। हमारे जो कोच हैं सत्येंद्र सर वो नहीं रहते, लेकिन सबसे ज़्यादा पूरा दायित्व इन्हीं का रहता है, हमको सिखाने का, समझाने का। मैं अगर कहीं गलत करता हूं तो यहाँ पूरा दायित्व रहता है, मानने का भी दायित्व रहता है। इसलिए सर को मैं पूरा 100% देने का प्रयास करता हूँ।